तीन कृषि कानून जिसके लागू करने के लिए बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट से लेके बड़े-बड़े एग्रीकल्चर लीडर सभी इस बात पे जोर दे रहे थे। ये वो कानून है जिसको अब केंद्र सरकार ने 29 नवंबर को वापस ले लिया। जब यूपीए का शासनकाल चल रहा था देश में, तब जो कृषि मंत्री थे शरद पवार, उन्होंने कई राज्यों को पत्र लिखा था ये कहते हुए कि वे इन तीन कानून को देश भर में लागू करने के लिए केंद्र सरकार को समर्थन करें। जब कांग्रेस जब 2019 के लोकसभा पोल्स के लिए खड़ी हुई, तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये लिखा था कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो लोग इस तीन कानून को देश भर में लागू करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने भी जब 2017 का पोल्स हुआ था पंजाब में, तब उन्होंने भी ये वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो इन तीन कानून को पंजाब में लागू करेंगे। पर आज जब इस तीन कानून को सरकार ने वापस ले लिया है, तब यही पार्टी इस बात का जश्न मनाते हैं, इसका क्रेडिट लेते हैं और पार्लियामेंट में जमकर हंगामा करते हैं। ये इस पार्टी का दोगलापन और दिखाता है कि ये लोग कितने सीरियस थे फार्मर्स के मुद्दे पर। अगर मैं इस तीन कृषि कानून की बात करूं तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारा जो कृषि क्षेत्र है इसमें ऐसी ही कई सारी समस्याएं हैं। हर साल हम लोगों को सुनने को मिलता है कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि कभी वो जो लोन का जो ट्रैप रहता है वो इसमें ऐसा फंस जाते हैं कि वो जो लोन है वो लोग इसको वापस चुका नहीं पाते। तो कभी उनकी जो फसल है वो खराब हो जाते हैं, कभी बाढ़ तो कभी सूखा की वजह से, तो कभी इन किसानों को अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिलती, तो कभी इन किसानों को अपने फसल को बेचने के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं मिलता। तो ऐसी ही कई सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार ने इन तीन कानून को लाया था देश में। पर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए विरोध करते हुए किसानों ने केंद्र सरकार पे जोर डाला और इस तीन कानून को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। मैं ये नहीं कहता कि जो तीन कानून है ये पूरे तरीके से किसानों के हित में है। इसमें भी कुछ खामियां होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उन खामियों को निकाला जा सकता, उसका सॉल्व करके इस कानून को लागू कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर इस कानून को वापस ले लिया सरकार ने, तो इसका ना देश को फायदा हो रहा है ना किसानों को, दोनों का नुकसान ही है इससे। आज जब सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया तो इससे बहुत ही एक खराब एग्जाम्पल सेट होता है पूरे देश में। आगे से कोई भी बड़ा रिफॉर्म आएगा देश में तो लोग भारी मात्रा में आएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, हमारी जो झंडा है भारत तिरंगा उसका अपमान करेंगे, जो इन्होंने 26 जनवरी को किया था। आप सबको याद होगा 26 जनवरी 2021 क्या हुआ था दिल्ली में, लाल किले के पास कैसे इन विरोध करते हुए किसान अपने ट्रैक्टर लेके पहुंचे, वहां पर जो तिरंगा है उसका अपमान किया गया, इनका जो मुठभेड़ था दिल्ली पुलिस संग वो सब आपको जरूर याद ही होगा। और अब कोई भी अगर सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बाहर से जो इंटरनेशनल बैठे जो लोग हैं, जैसे रियाना, ग्रेटा थनबर्ग, जिनको भारत के किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं है, पर वो लोग फिर भी देश के मुद्दों में दखल अंदाजी करेंगे। फिर जो भारत विरोधी जो लोग हैं वे लोग और आएंगे, इन जैसे आंदोलन में जुड़ेंगे और देश को अंदर से ही बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप जनता ये जरूर सोचेंगे कि अगर इस तीन कानून को सरकार वापस नहीं लेती तो क्या कर सकती थी। सरकार ये कर सकती थी कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आसाम, गोवा, कर्नाटका, इन सब जगहों में आप इस तीन कानून को लागू कर सकते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश के और हरियाणा को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ के किसान ऐसे ही नाराज हैं, तो वहाँ मत लागू करिए। बाकी जगह के जो किसान हैं वहाँ पे आप लागू करिए, वहाँ पे उनको बेनिफिट होगा। तो इसका आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं देश भर में। तो ऐसे ही दूसरे दूसरे राज्यों में भी हो जाता, जहाँ पे नॉन बीजेपी राज्य है वहाँ पे भी क्या पता इम्प्लीमेंट हो जाता।
तो ऐसे क्या है कि अगर पूरे भारत को नहीं मिलती सुविधा तो कुछ राज्यों को ही सही, उनको तो मिलती। पर अगर आप इस कानून को पूरा ही वापस ले ले तो देखिए किसी का फायदा नहीं है, ना सरकार का है, ना देश का है, ना किसानों का है। फायदा तो किसी का नहीं होता है। और एक और चीज़ जो हमने देखा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से इस किसानों के कानून को लागू करी देश भर में उसके बाद जो हिंसा हुई, अब आज जब सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया, तो एक ऐसा लग रहा है जैसे कि केंद्र में एक मिली-जुली सी सरकार बैठी है, ना कि 303 सीट के संग पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी। और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ये सरकार असमक्ष रही है इस रायट्स को कंट्रोल करने में। अब शाहीन बाग का केस ले लीजिए, क्या ठोस कदम उठाया सरकार ने। अब रिपब्लिक डे का ले लीजिए, इतना कुछ हो गया, तिरंगे का अपमान तक हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ उस दिन। क्या कोई ठोस कदम उठाया सरकार ने? अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई ठोस कदम उठाए? एकदम नहीं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर आप ऐसे राइट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो। नरेंद्र मोदी का कहना था कि वो इन कानून को इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। उन्होंने इस बिल को लाया था किसानों के लिए, अब वापस ले रहे हैं देश के लिए। ये मैं भी मानता हूँ कि जहाँ पे दिल्ली का बॉर्डर था वहाँ पर भारत के विरुद्ध गतिविधियां चल रही थी, परंतु आप उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते, पर आप वो तो करे नहीं। आपने क्या किया, सीधा इन 3 कानून को वापस ले लिया, खत्म। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई हल नहीं है इस समस्या का। आपको उन भारत विरोधी गतिविधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी और आपको उनके आगे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी दिखाना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ दो देश हित का जो मामला मोदी जी ने कहा वो तो एक है ही, और किसानों के दबाव में भी आई सरकार, लेकिन एक और जो पक्ष है जो हम लोग शायद नहीं सोच रहे वो ये है कि आने वाला चुनाव पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, और जो किसान विरोध कर रहे हैं वो पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और पंजाब में तो बीजेपी को अलायंस करने का सोच रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के संग पावर में आने का सोच रही है। अब देखने लायक बात ये होगी क्या होते हैं आने वाले चुनाव में, ये तो वक्त ही बताएगा। और सरकार ने ये भी कहा कि वो कुछ किसानों को इस बिल का महत्व नहीं समझा पाए। अब एक बात बताइए मोदी जी, कि आपने सिर्फ कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, बाकी तो सभी को समझा दिया था। तो जब बाकी लोग समझ गए तो आप इस बिल को क्यों हटा रहे हैं? कुछ लोग नहीं समझे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा देश की किसान इसकी वजह से सफर करे। ये तो सही नहीं है। अब आप जनता की क्या राय है इन 3 कृषि कानून पे, जिसको केंद्र सरकार ने वापस ले लिया इन किसान विरोध पे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं आशा करता हूँ कि इन विरोध करते हुए किसानों से कि अब जब आपकी जो डिमांड है ये पूरी हो गई है तो आप लोग अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि इन विरोध से देश को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इसके आंकड़े आपके स्क्रीन पे हैं। और आप जनता से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मैं श्रेय साबू साइनिंग ऑफ। जय हिंद।